तुम लोगों ने मकान का किराया ना दिया तो 2 दिन में घर खाली करना होगा। मालिक मकान हर रोज किराया लेने आ जाता, तमाशा करता। 5 बेटियों की माँ गुर्बत की मारी हर रोज एक नया बहाना सुनाती मालिक मकान को। सारा और इसका शोहर असद और इनकी 5 बेटियां। इनकी गरीबी का ये हाल था कि कोई अपना मुंह ना लगाता था। बेटा कोई था नहीं, सिर्फ 5 बेटियां ही थीं। सास ने सारा को और अपने बेटे असद को धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया था। जाओ अपनी बेटियां लो और चले जाओ यहाँ से। असद अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था। वो अल्लाह का शुक्र अदा करता था कि अल्लाह ने उसे बेटियां अता की हैं। सारा की लाडली सी शहजादियां माँ की जान थीं। असद ने बेटियों को लिया और चल दिया जमाने की ठोकरें खाने के लिए। असद के भाई समझते थे इसकी बेटियों का बोझ कहीं हम पर ना पड़ जाए। असद खुद साइकिल पे फेरी लगाता है, ऐसा ना हो इसकी गरीबी कहीं हमको खा जाए। उन्होंने भी इन दोनों से मुंह मोड़ लिया। वो बेटियों को लिए घर तलाश करने लगा, लेकिन महंगाई के इस दौर में 300 रुपए कमाने वाला शख्स भला कहाँ से किराए के घर में रह सकता था। घर का किराया, बिजली गैस पानी का खर्चा, 5 बेटियां। असद का एक दोस्त था जो कपड़े की जुग्गी बनाकर रहता था। उसने कहा, छोड़ यार किराए का घर, हमारे साथ आ जा। 2000 का कपड़ा मिलेगा, एक जुग्गी बना ले, वहाँ गुजारा कर। असद जानता था इसके वसाइल इतने ही हैं कि वो मुश्किल से रोटी पूरी कर सकेगा। असद ने बेटियों को लिया और एक दूर दराज इलाके में चला गया। यहाँ इसने एक कपड़े का खैमा बनाया और बसेरा किया। इसकी गरीबी और बेटियों की वजह से सब मुंह मोड़ गए थे। सारा अपनी बेटियों को लिए इस कपड़े की जुग्गी में बैठी थी। बड़ी बेटी जो अभी 10 साल की थी, इसने अपनी माँ से सवाल किया, मामा क्या अब हम यूं ही सारी जिंदगी ऐसे घर में ही रहेंगे? हम चाचू और दादी लोगों की तरह बड़े घर में नहीं रहेंगे क्या? सारा ने प्यार से बेटी के सर पर हाथ फेरा। मेरी बच्चियों, तुम स्कूल जाओगी ना, दिल लगाकर पढ़ोगी, और जब तुम बड़ी होकर डॉक्टर और वकील बन जाओगी ना, तो हम भी बड़े घर में रहेंगे। सारा बेटियों को समझाती रहती थी। असद साइकिल पे जाता, कभी 200 तो कभी 300 की दिहाड़ी लगाकर आता और कभी कभार सारा दिन घूमकर खाली हाथ वापस लौट आता। भूख के दिन थे, बुरे हालात थे। सारा ने असद से कहा, मैं चाहती हूँ मेरी बेटियां स्कूल जाएं, पढ़े लिखें। असद ने सारा की आंखों में देखा और कहा, हाँ कहती तो तुम ठीक हो, लेकिन हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? सारा ने आसमान की तरफ देखा। असद, अल्लाह ने अगर बेटियां दी हैं तो उसने उनका रिस्क भी साथ भेजा है, तुम बस हिम्मत से काम लो। असद राजी हो गया। बड़ी तीनों बेटियों को पास के एक गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दिया। यूनिफॉर्म लेकर दिया, किताबें बैग ला कर दिए। बेटियों को पढ़ने का बहुत शौक था। वो पैदल चलकर जाया करती थी 4 किलोमीटर तक, थक जाती थी। इतने वसाइल कहाँ थे कि कोई रिक्शा या गाड़ी लगवा लेते। बड़ी बेटी सादिया बहुत समझदार थी। माँ कुरान की हाफिजा थी, इसलिए वो अपनी बेटियों को दीन की तालीम भी दिया करती। कुरान पाक खुद पढ़ाती। बेटियों को शर्मो हया और इस्लाम का दायरा कार भी बताती थी। बेटियां स्कूल जाती, पढ़ाई में तेज थीं। कोई ट्यूशन नहीं, कोई एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं थी। दिल लगाकर पढ़ने लगी। वक्त गुजरता गया। असद ने साइकिल से एक रेड़ी बना ली, घर में एक भैंस रख ली। सारा भैंस को चारा डालती, इसका दूध दोती, दूध बेचती। जिंदगी ऐसे मुकाम पे थी जहाँ शायद कोई जानवर भी रहना गवारा ना करता। अचानक रात को बारिश शुरू हो गई। तूफानी बारिश थी। कपड़े का खैमा कब तक बारिश बर्दाश्त करता? खैमे के अंदर पानी चला आया और ऊपर से भी पानी टपकने लगा। सब कुछ भीग गया। बेटियां बड़े बड़े घरों को देख रही थीं। दिल में हजारों सवालात थे। क्यों या खुदा हमें ऐसी जिंदगी अता की? 2 दिन तक बारिश होती रही। खाना बनाने को जगह नहीं थी। असद फेरी लगाने ना जा सका। 2 दिन तक वो भूखे रहे। भैंस का दूध दोते, इसे पीकर गुजारा करते।
लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में इनके खेमे के पास से गुजरते। कौन जानता था इस खेमे में रहने वाले लोग किस हाल में हैं। कुछ लोग बाजारों की तरफ चल दिए थे समोसे पकोड़े खाने, कुछ बर्गर पिज्जा लेने चल दिए। लोग बारिश इंजॉय कर रहे थे, लेकिन सारा, असद और इनकी बेटियां भूख से बिलक रहे थे। आसमान की तरफ देखते हुए बोले, या अल्लाह रहम कर हम पर, हम बेसहारा लोगों का बरम रख ले, हम पे हमारी ताकत से ज्यादा बोझ ना डाल। बारिश थम गई, सब कुछ भीग चुका था। तीसरे दिन सूरज की किरणें निकली थीं। सारा ने भीगे हुए कपड़े और बाकी चीजें धूप में निकाल कर रखी थीं। भूख से बुरा हाल था। सारा ने 2 दिन बाद खाना बनाया। सब ने जो भी रूखा सूखा था खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया। पास गंदगी का ढेर था। जिस जगह पर इनका खैमा लगा हुआ था, लोग किसी गरीब को कपड़े का खैमा भी कहाँ लगाने देते हैं। सारा हालात से लड़ रही थी। वो बहादुरी से जमाने की ठोकरें खा रही थी। वो अपने शोहर असद की हिम्मत थी। वो जानती थी कि अगर वो कमजोर पड़ गई तो असद हार जाएगा। वो फटे पुराने कपड़े पहने, टूटी हुई चप्पल पहनकर असद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती रही। इनकी बेटियां बहुत ही ज़हीन और खूबसूरत थीं। इनकी स्कूल में पढ़ाई जारी थी। जब बड़ी बेटी सादिया 10वीं में थी तो असद ने सोचा, क्यों ना बड़ी बेटी को स्कूल छुड़वाकर शादी कर दूं। लेकिन सारा ने असद से वादा लिया, जब तक हमारी बेटियां कुछ बन ना जाए हम इनकी शादी नहीं करेंगे। असद भी तो यही चाहता था कि इसकी बेटियां कल को बेटी पैदा करने पर घर से निकाली ना जाएं। अगर निकाली भी जाएं तो वो हमारी तरह जानवरों जैसी जिंदगी ना गुजारें। सादिया मैट्रिक में थी, इससे छोटी शाफिया 9वीं में और छोटी 7वीं में, इससे छोटी 5वीं में और सबसे छोटी 3री क्लास में। सब बेटियां पढ़ रही थी। असद जैसे भी करके अपनी बेटियों को पढ़ा रहा था। सारा ने 2 भैंसें और रख लीं। इनका दूध बेचती और गुजारा करती। कभी खाने के पैसे होते, कभी वो लोग भूखे सो जाते। असद के सगे बहन भाई 10 साल गुजर गए थे। उन्होंने कभी हाल तक ना पूछा था। कहाँ गया होगा असद बेटियों को लेकर, कहाँ धक्के खा रहा होगा, किसी को कोई परवाह ना हुई। जिंदा भी है या मर गया, हकीकत भी तो यही है। भला किसी गरीब का कोई बनता है। असद को गांव वालों ने कहा, तुम गांव की नालियां साफ कर दिया करो, हम तुमको महीने का 10,000 दिया करेंगे। हाय बेचारा, 5 बेटियों का मजबूर बाप। असद बहुत खुश हुआ। इसने कहा, ठीक है, मैं पूरे गांव की नालियां साफ किया करूंगा, आप मुझे 10,000 दे दिया करना। बेटियों की मोहब्बत में हाथ में झाड़ू और फावड़ा लिए वो गंदगी से भरी नालियां साफ करता। फेरी पे भी जाता, चंद पैसे आने लगे। वो थक हार जाता था, लेकिन सारा इसकी हिम्मत ना टूटने देती थी। गांव वालों ने इनको एक घर दिया, यहाँ वो मुफ्त में रह सकते थे। असद कपड़े के घर से निकला, एक पक्के घर में चला गया। बेटियां जवान हो रही थीं, जमाने की गंदी निगाहें भी थी। अब असद जैसे पूरे गांव का नौकर था। किसी का कोई काम होता, असद को बुलवा लेते। वो असद से खाक हो गया, मट्टी में मिल गया। बस चाहता था कि बेटियां कुछ बन जाएं, जो आज के जमाने में बहुत जरूरी था। बड़ी बेटी सादिया अब कॉलेज जाने लगी। गांव से दूसरी लड़कियां भी जाया करती थी। सादिया भी साथ चली जाती। छोटी बेटी 10वीं में थी, वो भी अगले साल कॉलेज जाने का सोच रही थी। असद बहुत खुश था। इसकी बेटियां इसका गरूर थीं। रात को बैठी पढ़ाई कर रही थी। सबसे छोटी बहन उम्मे कलसूम बड़ी बहन सादिया के पास आकर बैठ गई और बोली, आपी, टीचर कह रही थी साइंस में एडमिशन लेना है, आपको टीचर बुला रही थी स्कूल। सादिया ने कहा, ठीक है, मैं कल कॉलेज से छुट्टी करके तुम्हारे स्कूल से हो आऊंगी। सादिया स्कूल गई। टीचर्स बहुत खुश थी। वो बता रही थी कि आपकी बहन पढ़ाई में बहुत अच्छी है, हम चाहती हैं ये साइंस में एडमिशन ले, लेकिन इसको ट्यूशन पढ़ाना होगी। अगर आप घर में पढ़ाएं तो ठीक, नहीं तो स्कूल में किसी टीचर से भी पढ़ सकती है। सादिया खुद घर में ट्यूशन पढ़ाती थी। मोहल्ले के काफी बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते थे, वहाँ से भी कुछ पैसे मिल जाते थे। अब असद की दाढ़ी सफेद हो चुकी थी। वो बूढ़ा बाप हो चुका था, लेकिन अभी सफर लंबा था।
माँ सारा अब बहुत कमजोर हो चुकी थी। सादिया ने बीएड किया। अल्लाह का करना ऐसा हुआ, सादिया ने गवर्नमेंट टीचर के लिए अप्लाई किया। अल्लाह के करम से सादिया टीचर बढ़ती हो गई। उनके माँ बाप बहुत खुश हुए थे। गांव वाले तारीफ करने लगे कि असद की बेटी स्कूल में टीचर बढ़ती हो गई है। माँ अल्लाह को याद करके रोने लगी कि अल्लाह ने करम किया। असद बूढ़ा बाप सादिया को सीने से लगाकर रोने लगा। मेरी बच्ची, मेरी जान, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, अल्लाह ने करम किया। छोटी बेटी शाफिया ने पुलिस में भर्ती होने के लिए अप्लाई किया। वो भी पुलिस में भर्ती हो गई। असद की दूसरी बेटी पुलिस में चली गई। असद को गांव वाले शाबाश देते, बहुत अच्छी बेटियां हैं तुम्हारी, नसीब वाले हो असद। सादिया स्कूल टीचर थी, छोटी शाफिया पुलिस में थी। असद और सारा बहुत खुश थे। तीसरी छोटी बहन ने सादिया से कहा, आपी मुझे वकालत का कोर्स करना है, मुझे एडमिशन लेकर दो। सादिया ने पहले कहा, वकालत बहुत महंगा कोर्स है, कुछ और कर लो। लेकिन मारिया की जिद थी, वो वकील ही बनेगी। सादिया ने माँ बाप से बात करके मारिया का वकालत में दाखिला करवा दिया। मारिया वकालत पढ़ने लगी। बाप अब बहुत बूढ़ा हो चुका था, नजर काफी कमजोर हो चुकी थी। मारिया से छोटी आर्मी में भर्ती हुई। उससे छोटी उम्मे कलसूम मेडिकल में डॉक्टर बन रही थी। वक्त गुजरता गया। एक वक्त आया, असद की बड़ी बेटी टीचर, छोटी पुलिस में, उससे छोटी वकील, उससे छोटी आर्मी में और सबसे छोटी डॉक्टर बन गई थी। महीने में लाखों रुपए कमाने लगे। गांव छोड़ा, शहर में जाकर एक बहुत बड़ा बंगला खरीदा। असद के घर के बाहर तख्ती लगी थी, चौधरी असद हाउस। माँ अपनी बेटियों के लिए दुआ करती रहती थी। बेटियां बहुत मेहनती थीं, शर्मो हया वाली। सारा और असद ने सादिया की शादी एक प्रोफेसर से कर दी थी, जो कि एक यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था। छोटी बेटी की शादी एक इंस्पेक्टर से हो गई। उससे छोटी जो वकालत पढ़ रही थी, उसकी शादी एक जज से कर दी गई। उससे छोटी की शादी एक लेफ्टिनेंट से हो गई और सबसे छोटी की एक डॉक्टर के साथ। अब बेटियां बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती थी, बड़े बड़े घरों में रहती थी। हाँ, जब असद के भाई बहनों को पता चला कि असद की बेटियां पढ़ लिख कर एक मुकाम पे पहुंच गई हैं, तो असद के भाई आए थे हाथ मांगने अपने बशीर, अपने अफजल के लिए। उस वक्त असद ने कहा था, भाई जहाँ मेरी बेटियां चाहेंगी वही शादी करूंगा मैं उनकी। भाई असद का इतना बड़ा घर देखकर नजरें झुकाए शर्म से अपना सा मुंह लिए चले गए थे। बूढ़ी सारा और असद ने एक मिसाल कायम की थी, बेटियां बोझ तो नहीं होती हैं, बेटियां बेटों से कम नहीं होती। बेटियां ही तो थी जिन्होंने कपड़े के खेमे में तूफानी बारिश में भूख काटी, 4 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल गईं और फिर वक्त ने देखा कि बेटियों ने अपने बाबा का नाम रोशन किया। इसे असद से चौधरी असद बना दिया। जिस असद को इसके घर वालों ने बेटियों की वजह से घर से निकाला था, वो आज उसकी बेटियों की मेहनत से इसके आगे सर झुकाए खड़े थे। सारा और असद बहुत खुश थे और वो अल्लाह का शुक्र अदा करते नहीं थकते थे। सच है, बेटियां बोझ तो नहीं होती।